नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में और लेटेस्ट टीआरपी लिस्ट के बारे में, क्योंकि यहां पर मन्नत सीरियल के ऊपर एक बार फिर से जो है मुसीबत की घड़ी आन पड़ी है, ऐसा लोगों को लग रहा है। और यहां पर सीरियल की टीआरपी को लेकर जो है लोगों की चिंता यहां पर बढ़ते हुए नजर आई है। हालांकि टीआरपी चार्ट में बड़ा हमें शफलिंग देखने को मिली है। यहां पर बहुत सारे शो से उम्मीदें थी, वो शो चले ही नहीं, और जिन शो से उम्मीदें नहीं थी वो ऑन टॉप यहां पर आकर बैठ गए हैं। नंबर 1, नंबर 2 सबकी पोजीशन में जो है फेरबदल हुआ है, और इसमें मन्नत भी जो है कहीं ना कहीं हमें नजर आया है। वेल, यहां पर बात करते हैं शो के अपकमिंग एपिसोड के बारे में। तो यहां पर ऐश्वर्या राय सिंह यहां सुनीता को ठिकाने के लगाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर मल्लिका राय सिंह जो है वो यहां पर मन्नत को रास्ते से हटाना चाहती है। लेकिन उसे क्या पता था, जिस मन्नत को रास्ते से हटाना वो चाहती है, वहां पर शिकार और कोई नहीं बल्कि उसका प्यार, उसका विक्रांत बन जाएगा। कल अपकमिंग एपिसोड के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जहां पर पूरा परिवार यहां सेलिब्रेट कर रहा है इंगेजमेंट को, और यहां पर इंगेजमेंट होने वाली है। ऐसे में यहां पर नाच गाना धूम धड़ाका सब कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में हमारे विक्रांत की नजर मन्नत पर पड़ी है, और नजर ऐसी पड़ी है कि नजरें वो फेर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ब्लैक ड्रेस कोड में हमारी यहाँ पर मन्नत बहुत प्यारी लग रही है और विक्रांत की आंखें यहाँ उससे हट ही नहीं रही है। ऐसे में यहाँ पर विक्रांत मन्नत से बात करने के लिए, उससे वही रूड वाली लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ने वाला है, और कहने वाला है कि तुम्हें एक काम दिया था यहाँ पर केक बनाने का, वो भी तुम सही ढंग से नहीं कर पा रही हो। केक कहाँ पर है मुझे ये बताओ, और तुम पहले जो केक लेकर आई थी वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, मुझे ये नया वाला केक टेस्ट करना है। एंड यहाँ पर विक्रांत ने पॉइजन वाला केक खा लिया है, और यहाँ पर विक्रांत पूरी तरीके से जो है अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइजन का असर तो डेफिनेटली होगा ही। और वैसे भी उसकी मां नीतू उसके दवाइयों का इतना ओवरडोज देती है कि उसके अंदर जो है वैसे ही काफी सारी प्रॉब्लम उसकी हेल्थ को लेकर है। एंड इन्हीं सब चीजों को लेकर विक्रांत को तुरंत प्रभाव से जो है डॉक्टर के सलाह मशवरा लेनी पड़ेगी, और यहाँ पर विक्रांत बेहोशी की हालत में होने वाला है, और वो भी उस मोमेंट पर जब वो हमारी मन्नत को प्रपोज कर रहा है। वह इन सारी चीजों के बीच में हमें देखने को मिलने वाला है कि विक्रांत हमारी मन्नत को प्रपोज करने वाला है, बिल्कुल आशिकी स्टाइल में। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में विक्रांत जो है यहाँ पर पूरी तरीके से होश खो देगा, और यहाँ पर नीचे जमीन पर बेहोश हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर सभी घर वालों को मन्नत बुलाएगी, देन डॉक्टर आएंगे, सभी लोग इल्जाम लगाएंगे, और इल्जाम में सबके मुंह पर पहला नाम होने वाला है मन्नत, मन्नत, मन्नत। अब यहाँ पर ऐश्वर्या का तो समझ में आता है, मल्लिका का भी समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर नीतू हाथ धोकर पीछे पड़ी है यहाँ मन्नत के, ये बात भी यहाँ पर सामने आने वाली है। अब यहाँ पर नीतू को एक तरफ लग रहा है कि कहीं मैंने जो दवाइयां वगैरह दी थी, कहीं उस कारण से तो ये सब कुछ चीजें नहीं हुई। दूसरी तरफ यहाँ पर घर में पॉइजन की बोतल मिलने वाली है, जिससे घर वाले कहने वाले हैं कि यहाँ पर पॉइजन की बोतल मिली है, केक इस लड़की ने बनाया था, और लास्ट बार हम सभी को पता, हम सभी के सामने विक्रांत ने इस लड़की को डांटा था और जिम्मेदारी दी थी। शायद इसी कारण इसने बदला लेने की कोशिश की है और हमारे विक्रांत को जानबूझकर जहर दे दिया है। ऐसे में यहाँ पर एक तरफ मन्नत अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर यहाँ पर जो हरनीत है वो पूरी तरीके से यहाँ पर हमें नजर आने वाली है नींदों में। और जब नींदों से उठकर हरनीत भी आने वाली है, तो एक और बैड न्यूज यहाँ पर इंतजार करने वाली है मन्नत का। वेल, यहाँ पर मन्नत जो हरनीत के ऊपर विश्वास करके उसे छोड़कर आई थी, लेकिन कुछ समोसों ने जो है यहाँ पर हरनीत पाजी का दिल जीत लिया, और समोसों का टेस्ट ऐसा था कि फिर दवाइयां भी साथ में चले गई अंदर। और ऐसी नींद आई है कि सुनीता को ठिकाने लगाने पर जो हमारे ऐश्वर्या का सबसे प्यारा वाला बेटा, सबसे प्यारा वाला दोस्त, सबसे प्यारा वाला डिटेक्टिव वो काम करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ऐश्वर्या का मतलब एकदम वो बोलते ना, एकदम जो जिगरी यार होता है वो वाला लंगोटिया यार लगता है मुझे तो वो जो डिटेक्टिव दिखाया गया है। क्योंकि वो डिटेक्टिव यार ऑलराउंडर है, वो सारे काम कर लेता है। हॉस्पिटल में से सबूत गायब करने, डॉक्टर को धमकाना है, किडनैपिंग करनी है, किसी को मरवाना है, किसी को जलवाना है, सारे काम कर लेता है बंदा अकेला। और ऐसा बंदा यहाँ पर ऐश्वर्या ढूंढती कैसे है ये समझ नहीं आता। बड़ा वफादार गुंडा मिला है यार ऐश्वर्या को। अब यहाँ पर सभी लोग जहां पर मन्नत पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो हमारी मन्नत जो है बस ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और घर वालों के ऊपर बड़ा चैलेंज ये आ गया है कि आखिरकार यहाँ अनु की शादी को किस तरीके से जो है आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक बार फिर से ड्रामा क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर जो इसको अनु की जो ससुराल वाले हैं
वो फिर से यहाँ पर बैकआउट करने वाले हैं और कहने वाले हैं कि आपके घर में कुछ भी नॉर्मल तरीके से नहीं होता, कभी पुलिस आती है तो कभी केस होता है तो कभी क्या होता है, हर बार का यही सीन हो रखा है। ऐसे में यहाँ पर मुसीबतें बढ़ते हुए नजर आने वाली है। अब यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर हमारा विक्रांत जब भी होश में आएगा तो आई एम श्योर कि वो मन्नत का ही साथ देगा, लेकिन विक्रांत के होश में आने से पहले पहले हमारी मन्नत को जो है काफी कुछ स्ट्रगल यहाँ पर करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम टीआरपी के बारे में, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड तो सेम कॉन्सेप्ट पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सीरियल की गिरती हुई टीआरपी यहाँ पर चिंता की बात है। अब मैं आपको बता दूं कि सीरियल मन्नत जो है अपनी जो पोजीशन थी 11 नंबर की टीआरपी पे, फिर 13 नंबर की, उससे भी नीचे आकर अब 14 नंबर पर आ चुका है टीआरपी में। हालांकि कलर्स के बहुत सारे सीरियल्स नीचे आए हैं, डाउन आए हैं। यहाँ पर जो मंगल लक्ष्मी, लक्ष्मी का सफर जो है वो नीचे आ चुका है, और इसी के साथ ही परिणीति हो गया, शिव शक्ति हो गया, ये सब नीचे आ चुके हैं। हाँ, राम भवन जो है वो मन्नत से ऊपर 13 नंबर पर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर मन्नत की टीआरपी गिरने से जो है काफी लोगों को शौक लगा है, क्योंकि मन्नत बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन यहाँ पर मेरा मानना इसको लेकर कुछ और है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीरियल मन्नत तब तक टॉप 10 टीआरपी में कंसिस्टेंट नहीं रह सकता जब तक सीरियल के मेकर्स कहानी के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग से हम देखें तो सेम कॉन्सेप्ट पर सीरियल आगे बढ़ रहा है। ऐश्वर्या चाल चलती है, बचकर निकल जाती है, मन्नत का नाम आता है, विक्रांत साथ देता है। इसके अलावा तीसरी स्टोरी लाइन देखने को कहां मिल रही है, और अकेली ऐश्वर्या इतने सारे लोगों पर भारी पड़ रही है। ऐश्वर्या के यहाँ पर जो है, ऐश्वर्या लोगों को जला भी देती है, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा देती है, किडनैप करवा लेती है, मरवा देती है, गाड़ी से उड़ा देती है। उसके पास गुंडे भी हैं, बदमाश भी है, डिटेक्टिव भी है, डॉक्टर भी है। ऐश्वर्या के पास तो सब कुछ है, बावजूद इन सारे क्राइम के एक बार भी ऐश्वर्या फंसी नहीं है। वेल, यहाँ पर ऐश्वर्या को अगर सीरियल के मेकर सेफली रखना भी चाहते हैं आगे की स्टोरी लाइन के लिए, तो कोई और विलेन लेकर आओ। बॉबी सलूजा था, ठीक है, लेकिन उसमें भी फिर उन्होंने ऐश्वर्या का हाईलाइट कर दिया। यानी कि दूसरा ट्रैक लेकर भी आ रहे हैं मेकर्स, लेकिन हाईलाइट ऐश्वर्या को ही लग रहे हैं, और ये इरिटेटिंग लगता है देखने में। खासकर मुझे तो लगता है, आपकी क्या राय है इस पर वो कमेंट सेक्शन में पता चली जाएगी। एंड यही मुझे सबसे बड़ा रीजन लगता है कि यहाँ पर जब नयापन नहीं है कहानी में, तो सीरियल को अगर मैं 2 दिन देखना छोड़ भी दूं ना, तो तीसरे दिन कैच करूं सीरियल को, तो स्टोरी लाइन ज्यादा आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वही सेम स्टोरी लाइन चल रही है। और शायद इसी कारण से सीरियल की टीआरपी नीचे गिरते हुए नजर आ रही है, और 14 नंबर पर आ गई है, जो कि टॉप 10 के अंदर होनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड थी। यहाँ पर आयशा सिंह से भी उम्मीदें थी, लेकिन आयशा सिंह भी यहाँ पर क्या करेगी जब सीरियल के मेकर्स स्टोरी पर ही काम नहीं कर पा रहे हैं। अदाकारी से भला एक्टर कब तक कहानी को चलाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इन सब चीजों को लेकर आपकी क्या राय है, और आपको लगता है कि इसी तरीके से सीरियल के मेकर्स आगे कहानी को बढ़ाते रहेंगे, तो क्या सीरियल के मेकर्स कभी भी टीआरपी टॉप 10 के अंदर लाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। आपकी जो भी राय है शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।